हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीपोजिशन का पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस प्रीपोजिशन पे बनाए हैं जो बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए हैं, सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि प्रीपोजिशन एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स में से एक रहा है और मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको रूल्स के साथ साथ कुछ ट्रिक्स बताती चलूँ, और इसीलिए मैंने 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। अब आज हम आगे बढ़ेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन और अंडर के ट्रिक्स, और हमारा इन अपॉन, इन इनटू, ऑन अपॉन को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन और एट को, ओके, प्लेस के सेंस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत सिंपल है, ये आप आसानी से जान सकते हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन किस लिए यूज़ होता है, टाउन्स के लिए, सिटीज़ के लिए, कंट्रीज़ इन अ वाइडर सेंस। जब भी हम किसी बड़ी जगह की, वाइड सेंस में कोई जगह की बात बता रहे होते हैं, किसी टाउन का नाम ले रहे हैं, किसी सिटी का नाम ले रहे हैं, किसी कंट्री का नाम ले रहे हैं, तो उसके लिए हम इन लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया है, ही लिव्स इन दिल्ली। तो दिल्ली एक सिटी का नाम है और यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, इन लगाया है। ठीक है, और ऐट का यूज़ किस लिए होता है? ऐट का यूज़ बेसिकली स्मॉल प्लेसेस के लिए होता है जो कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं केवल दिल्ली की बात कर रही हूँ तो इन दिल्ली लगाती हूँ, लेकिन अगर मैं इंडिया में दिल्ली की बात करूँ तो भाई यहाँ पर दिल्ली कंपैरेटिवली इंडिया से क्या है, छोटा है ना, तो हमने स्मॉलर प्लेस के लिए यहाँ पर मैं ऐट दिल्ली इन इंडिया लगाऊंगी। ये तो बात हो गई जब दो एक साथ लिखे होंगे, राइट, ये तो तब की बात हो गई। लेकिन क्या होता है कि अभी कहीं कोई स्मॉल प्लेस दिया हो, राइट, कोई डेफिनेट लोकेशन दी हो, उसमें मिलने की बात हो रही है, तो वहाँ पर या वहाँ पर जाने की बात हो रही है, तो वहाँ पर ऐट लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ही विल मीट एट कैनॉट प्लेस। कैनॉट प्लेस एक दिल्ली में बहुत फेमस प्लेस है, वहाँ पर वो क्या करेगा, मिलेगा। तो यहाँ कैनॉट प्लेस क्या है, एक स्मॉलर प्लेस है, कंपैरेटिवली क्या है, ये एक स्मॉलर प्लेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन और एट का इस्तेमाल, इन का इस्तेमाल हम वाइड सेंस में करते हैं, वाइडर सेंस में करते हैं टाउन, सिटीज़ और कंट्रीज़ के लिए, और ऐट का इस्तेमाल हम स्मॉलर प्लेस के लिए करते हैं, छोटे प्लेसेस के लिए करते हैं। ऑल राइट, आगे मूव करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऐट और बाय। देखिए, ऐट का भी यूज़, कभी कभी ऐट और बाय के यूज़ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऐट और बाय के यूज़ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों भाई? आपको ये याद रखना है कि ऐट का यूज़ डेफिनेट टाइम के लिए होता है। पीछे हमने प्लेस के सेंस में पढ़ा, यहाँ हम टाइम के सेंस में पढ़ रहे हैं। ऐट और बाय के यूज़ में बच्चे अक्सर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि डेफिनेट टाइम दिया होता है तो बच्चे ऐट लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है। अगर आपको केवल डेफिनेट टाइम दिया है कि इतने में ये काम हो जाएगा, इतने समय, जैसे यहाँ पर लिखा था वर्क मस्ट बी फिनिश्ड एट 2 o'clock, मतलब 2 बजे काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये दिया है तो आप ऐट लगाओगे। लेकिन अगर यही सेम सेंटेंस दिया हो, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि इस मंथ के एंड में, जब भी कभी कोई मंथ दिया हो, ईयर दिया हो, सेंचुरी दी हो और उससे पहले एंड ऑफ लिखा हो, तो आपको हमेशा क्या लगाना है, बाय। आपने एक तरह से लास्ट लिमिट ऑफ टाइम आप जब देते हो कि भाई इतने समय तक ये काम हो जाना चाहिए, तो आप बाय लगाते हो। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस मंथ के एंड तक क्या हो जाना चाहिए, काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि जब लास्ट लिमिट ऑफ टाइम दिया हो कुछ इस तरीके से, बाय प्लस एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ वीक, बाय द एंड ऑफ मंथ, बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, तो आपको बाय का इस्तेमाल करना है। और अगर केवल ऐसे टाइम दिया है एग्जैक्ट, तो आपको ऐट लगाना है। इसमें भी ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं, आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर। अगर किसी चीज़ में अच्छा या बुरा होने की बात होती है, जैसे मैं बोलूँ कि ये जो लड़की है ये कुकिंग में अच्छी है, ये लड़का मैथ में अच्छा है, तो बहुत से बच्चे इन लगा देते हैं। इन नहीं लगाना है आपको। जब भी गुड और बैड के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है वो ऐट लगता है, तो आपको क्या लिखना है, शी इज़ बैड एट कुकिंग, या रतन इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, नॉट इन मैथमेटिक्स। ऑल राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे बिहाइंड और आफ्टर की। बिहाइंड और आफ्टर दोनों का ही मतलब पीछे होता है। एक तो आफ्टर का मतलब होता है, ये तो हम प्लेस के सेंस में बात कर रहे हैं, बिहाइंड और आफ्टर का मतलब, क्योंकि लेकिन आफ्टर का मतलब एक और होता है। आफ्टर का मतलब बाद में भी होता है, लेकिन वो टाइम के सेंस में होता है। लेकिन अगर हम जगह के सेंस में बात करें, प्लेस के सेंस में बात करें, तो आफ्टर लगता है, या वर्ब के सेंस में बात करें तो देख सकते हैं आप बिहाइंड। देखो दोनों का ही मतलब क्या है, पीछे।
लेकिन जब कोई चीज़ मोशनलेस होती, कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे है और वो मोशन में नहीं है, तब तो हम बिहाइंड लगाते हैं। लेकिन कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे है लेकिन वो मोशन में है, तो हम बिहाइंड ना लगाकर आफ्टर लगाते हैं। आप कभी भी नहीं कह सकते कि आई एम रनिंग बिहाइंड द थीफ, आपको हमेशा क्या बोलना, आई एम रनिंग आफ्टर द थीफ, मैं चोरों के पीछे भाग रही हूँ, राइट। तो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ही हिड बिहाइंड द ट्री, वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। तो भाई छुपा हुआ है तो ये मोशनलेस काम हो रहा है, और मोशनलेस काम है इसलिए इसमें हमने बिहाइंड लगाया पीछे के लिए। और एवरीवन रन आफ्टर द थीफ, अब यहाँ पर क्या भाग रहे हैं लोग, तो ये मोशन में है इसलिए मैंने इसके बाद क्या लगाया, आफ्टर लगाया। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लुक का एग्जाम्पल आता है और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो ऐसे तो लुक का मतलब देखना होता है, राइट, वेट अ सेकेंड, राइट, ओके, ऐसे तो लुक का मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन इनके साथ जब अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं अलग अलग मीनिंग के हिसाब से, अगर आप कहीं पर देखने के सेंस में बोल रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, तो आप एट लगाते हैं लुक के साथ। लेकिन अगर आप कोई चीज़ तलाशने के सेंस में बोल रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच, आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट पेन, ओके, तो यहाँ पर हमेशा क्या लगता है, फॉर लगता है, जब आप तलाशने को सर्च करने के सेंस में बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप देखभाल कर रहे हैं किसी की तो हमेशा लुक आफ्टर लगता है, आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, ओके, मैं अपने पेरेंट्स की देखभाल कर रही हूँ। ठीक है, तो ये लुक आफ्टर हो जाता है। और लुक इनटू कब लगाते हैं, लुक के साथ इनटू कब लगाते हैं, जब छानबीन करने के सेंस में हम बात करते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में दिया लुक एट हिम, उसको देखो। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को देखने के सेंस में बोल रहे थे इसीलिए हमने क्या लगाया, एट लगाया। फिर क्या है, आफ्टर हिज मदर डेथ ही वॉज लुकड आफ्टर बाय हिज आंट, उसकी माँ की डेथ के बाद उसकी देखभाल किसके द्वारा करी जा रही, सीधी सी बात है, लुक के बाद देख तो रही नहीं होंगी वो, सेंस क्या है कि भाई उसकी देखभाल किसके द्वारा करी जा रही है, उसकी आंट के द्वारा। तो देखभाल करने के सेंस में जब भी लुक का इस्तेमाल होता है तो हम क्या लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं। दूसरा, माई अंकल लुक्स, माई अंकल, यहाँ पर एस एपोस्ट्रोफी गलती से लग गया है, ओके, माई अंकल, एस नहीं लगेगा यहाँ पर, ऑलराइट, माई अंकल लुक्स आफ्टर माई प्रॉपर्टी, मेरे अंकल क्या करते हैं, मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, देखभाल के सेंस में आफ्टर लगा है, राइट। द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, कमिटी किस मैटर, मतलब देखो यहाँ पर मैटर कमिटी है एक, और वो मैटर को देख रही है। देखने का सेंस किस सेंस में बात कर रहे हैं कि भाई उस मैटर को कमिटी क्या करती है, मैटर में इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इन्वेस्टिगेशन के सेंस में यहाँ पर हमने इनटू लगाया। और अगर जैसे मेरा कोई पेन खो गया तो मैं यहाँ पर मैंने लुक फॉर का एग्जाम्पल नहीं दिया, तो आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, फॉर माई लॉस्ट पेन, मैं अपने खोए हुए पेन को क्या कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर लॉस्ट पेन। ठीक है, मैं अपने लॉस्ट पेन को क्या कर रही हूँ, खोज रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से लुक के साथ एट, आफ्टर और इनटू और फॉर मीनिंग में डिफरेंस होने के हिसाब से लगता है। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार।